इन 3 लोगों की बातों को, 4 लोगों की बातों को बिना विचार करके शुभ मान लेना चाहिए। भगवान राम जी ने कहा, प्रभु शंकर, मैं जब कह रहा हूं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए। बोले प्रभु कौन सी नीति बता रहे हैं? तो भगवान श्री राम जी कहने लगे, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना ही विचार करे शुभ जानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, हो बिना ही विचार करे शुभ जानी। भगवान श्री राम जी कहने लगे, हे शिव जी, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार करके शुभ मान लेना चाहिए, इनमें विचार नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी पर विचार लगाता हो, अपनी 1.5 टांग की बुद्धि लगाता हो, तो उसका नाश होना तय है, पक्का मान लो, क्योंकि संस्यात्मा विनश्यति। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी में विचार करने के लिए मना किया गया है। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बातों से जीवन चलेगा। मनमाने ढंग से कुछ भी करने लगने से बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। शास्त्र सम्मत बातें ही लागू होंगी, तभी उसका जीवन आदर्शमय होगा। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु मैं विवाह कर लूं? बोले हाँ, ये मेरी विनती सुन लो। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज ने हूँ, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहूं। श्री राम जी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। देखो, राम जी इष्ट हैं शंकर के, पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रेम के कारण। मेरी विनती सुन लो भोलेनाथ, शैलजा भवानी पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, आप कहते हैं तो मैं जरूर करूंगा, अब मैं बात मानूंगा। और ऐसे हमने कल श्रवण पान किया। हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य महाराज जी श्री भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। हमारे इस कथा में शिवनी मंदिर प्रांगण में अपने जिले छिंदवाड़ा के वरिष्ठ अधिवक्ता पधारे, 5 नामी ग्रामी टॉप मोस्ट अधिवक्ता। अभी बीच में जो आ रहे हैं हमारे परम आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी पधारे हैं, कथा में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा परिचय करवा देना चाहता हूँ। यहाँ खंबे के पास में प्रथम जो बैठे हुए हैं हमारे परम आदरणीय श्री संतोष कुमार जी चौधरी, शासकीय अधिवक्ता हैं। और उनके बाजू में हमारे श्री जेपी राय साहब बैठे हैं, उनके बाजू में आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी, सब अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हैं छिंदवाड़ा जिले के। उनके बाजू में श्री दीनदयाल जी साहू और आप सभी लोग बैठे हैं। कथा में आपका स्वागत है। ये लोग कथा के मेरे बड़े प्रेमी हैं, जहाँ जहाँ भी मेरी कथा होती है जरूर जाते हैं। आमला में कथा हुई, उधर तोरणवाड़ा गाँव में ट्रेन से पहुंचे कथा सुनने। कथा के प्रेमी देखें आप। एक बार इनके स्वागत में जयघोष करते हुए ताली बजाइएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शंकर भवानी पार्वती से विवाहित करने की आज्ञा पा चुके, राम जी से आज्ञा पा चुके। भगवान शंकर ने कहा मैं करूंगा। और ऐसी कथा ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं, राम कथा 4 वक्ता कह रहे हैं मुख्य रूप से, पर श्री रामचरितमानस में राम कथा के 6 वक्ता हैं। कितने हैं? 6 वक्ता। 6 वक्ता हैं। ध्यान से सुनिएगा। श्री राम कथा में राम कथा कहने वाले रामचरितमानस में 6 वक्ता हैं। पहले वक्ता हैं भगवान शंकर, जो अभी कथा आगे कहेंगे। पहले वक्ता हैं भगवान शंकर, जो भवानी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दूसरे वक्ता हैं श्री कुंभज ऋषि, जिनके यहाँ पर भगवान शंकर माता सती के यहाँ कथा सुनने गए थे। ये 2 वक्ता हो गए। तीसरे वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य महाराज जी, जो प्रयाग में बैठे हैं
और भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। 3 वक्ता हो गए और चौथे वक्ता हैं श्री काकभूषुंड जी महाराज, जो कौआ वेश में हैं और वो नीलांचल पर्वत में बैठे हैं और भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और फिर 5वें वक्ता हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो लंका में बैठी श्री जानकी माता को अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और बैठते कथा सुना रहे हैं। आदि उते सब कथा सुनाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। 5 वक्ता हो गए और 6वें वक्ता हैं श्री तुलसीदास जी स्वयं, जो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। आप कहेंगे मन को कथा सुना रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात सुनाना किसको है? मन को। सुधरना किसको है? मन को। मन सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। इसलिए मन से ही जीतता है आदमी और मन से ही हारता है। सुधारना मन को है, इसलिए मन को कथा सुनाई जा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने मन को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को कहने लगे, हे भरद्वाज, श्री शंकर ने तैयारी कर ली कि मैं विवाह करूंगा। जैसे ही भगवान श्री राम जी ने आदेश दिया और अंतर्ध्यान हुए, तत्काल सप्तऋषि पहुंचे और सप्तऋषि पहुंचे और भगवान शंकर को कैलाश में प्रणाम करने लगे। कहने लगे कि प्रभु जी, ऐसा लगता है श्री राम जी यहाँ से अभी लौटे, परमात्मा लौटे हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ सप्तऋषियों बिल्कुल सही है, तो हम तो उनके दर्शन नहीं कर पाए। बोले कोई बात नहीं, पर उनकी आज्ञा का पालन कर लो। तो हमारे लिए क्या आज्ञा है? शंकर जी ने कहा कि जंगल में, घनघोर जंगल में, कड़कड़ाती गर्मी में पार्वती तप कर रही है मेरी प्राप्ति के लिए, जाओ उनकी परीक्षा लो। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पार्वती के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो पार्वती को बिल्कुल तपस्या की मूर्ति देखा। तो पार्वती बिल्कुल तपस्या की मूर्ति, पतली दुबली क्षीण हो गई, क्योंकि कल आपने सुना 3000 वर्ष तक बेलपातियों को खाकर तपस्या की, फिर उसको भी छोड़ दिया। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर रही, फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर भी शंकर नहीं मिले। कुछ 1000 वर्षों तक कठिन उपवास करी, कुछ 1000 वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या की, फिर भी भगवान शंकर नहीं मिले। पार्वती का शरीर दुबला पतला हो गया, क्षीण हो गई बिल्कुल। शरीर कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। सप्तऋषि पहुंचे। सप्तऋषियों ने पार्वती की जैसी दशा देखी, सप्तऋषियों को लगा कि सही में जगदम्बा है। पार्वती वन में तपस्या कर रही है, बिल्व वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर पार्वती तपस्या कर रही है। उद्देश्य क्या है? केवल भगवान शंकर मुझे प्राप्त हो, उनसे मेरा विवाह हो जाए, यही उद्देश्य है। श्री भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या हो रही है। सप्त ऋषियों ने पार्वती को देखा और कहने लगे, क्यों बेटी इतना कठिन तप क्यों कर रही हो? श्री पार्वती को सप्त ऋषि बोल पड़े, का अवराध हूँ, का तुम चाहूं, का अवराध हूँ, का तुम चाहूं, का अपराध हूँ, का तुम चाहूं, का अपराध का तुम चाहूं। मोहि सन सत्य मरम कीन कहूँ, मोहि सन सत्य मरम कीन कहूं।
मन सत्यम रम किन कहूं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम जय जय राम। सप्त ऋषियों ने कहा कि क्या चाहती हो, इतना कठिन तप, इतना कठिन का अवराधम, किसकी आराधना करती हो, का तुम चाहूं, क्या चाहती हो पार्वती, हमसे कहो, हम देते, हम सप्त ऋषि हैं, हम जो चाहे वो दे सकते हैं। पार्वती खड़ी हो गई बल वृक्ष के नीचे और कहने लगी, हाथ जोड़ती हूँ महाराज, मैं क्या चाहती हूँ ये जगत को बताने योग्य नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं जो चाहती हूँ ना वो आप दे नहीं सकते, हम नहीं दे सकते ना। क्यों? आपके बस की बात नहीं है। अगर आप दे सकते तो मैं आपकी आराधना करती, पूजन करती, पर जो दे सकते हैं मैं उनसे चाहती हूँ। तो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि श्री शंकर मेरे पति बने, मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं, इसके लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने माथा ठोका, हो शंकर के लिए तपस्या कर रही हो, इतनी कठिन तपस्या, उनके साथ शादी करके क्या करोगी? और सुनो तो किसने बोला तपस्या करने के लिए, कौन आदमी ने उपदेश कर दिया? पार्वती बोली, मेरे गुरुजी नारद जी हैं, नारद जी ने मुझे उपदेश किया है। सप्तऋषि हंसने लगे, ओ हो नारद, उस नारद की बातों में आ गई। वो नारद की बातें मानने योग्य नहीं है। क्यों? सप्तऋषि कहने लगे, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, 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 अवसि होई तजी भवन भिखारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, 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 आप सरिस सब ही चहकीना, आप सरिस सब चहकीना, तेहि के वचन मानी विश्वासा, तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, दिन फिर भवन न देखा आई, दिन फिर भवन न देखा आए, चित्र के तू कर घर उन घाला, चित्र के तू कर घर उन घाला, कनक कसिपु पुनीत है हाला, कनक कसिपु पुनीत है हाला, कनक कसिपु पुनीत है हाला। सप्त ऋषि कहने लगे, उस नारद की बातों में आ गई, उसकी बातें बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवन भिखारी। नारद जी की शिक्षा को जो मान लेता है ना पार्वती, वो बिल्कुल भिखारी हो जाता है, घर बार छूट जाता है। अच्छा, उसकी बातें मान रही हो?
और सुनो तो उनने किस किस के घर नहीं बिगाड़े। ऐसे आदमी की बातें मानना नहीं है। नारद जी घर बिगाड़ने वाले हैं। अगर नारद जी की बातें मानकर तुम तपस्या करोगी तो एक दिन मौत को प्राप्त हो जाओगी। इतनी पतली दुबली हो गई, ऐसे आदमी की बात मान रही हो जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, एक जगह रहते नहीं है, उनकी बात मानने लगी। और सुनो तो उन्होंने कई बड़ बड़ों के घर बिगाड़ दिए। नारद जी की बुराई करने लगे सप्तऋषि, ये परीक्षा लेने आए हैं, ये बुराई करने लगे। बोले किसने? मेरे गुरुजी ने घर बिगाड़ दिए। किसका? पार्वती बोली किसका घर बिगाड़ दिए? सप्तऋषि बोले उन्होंने राजा दक्ष का घर बिगाड़ दिए। दक्ष सुतन्न उपदेश निजाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। पार्वती क्या बताएं, ऐसे आदमी की बात में आ गई जो घर बिगाड़ने में महारत हासिल है, घर बिगाड़ देते हैं, ऐसे लोगों की बात मानी। बोले राजा दक्ष के यहाँ पर घर बिगाड़ने में, उनके घर में फूट डालने में नारद का हाथ है। पार्वती अपने गुरु की बुराई सुन रही, देखो सप्तऋषि सुना रहे हैं। पार्वती ने बोली मेरी गुरुजी ने कोई घर नहीं बिगाड़ा। बोले हमारे पास प्रमाण है। आपके पास क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 में अध्याय 21-22 में कथा आई है। स्कंद 6 भागवत जी का अध्याय 21-22 में कथा मिलेगी। राजा दक्ष की पंचजन्य कन्या से विवाह हुआ। राजा दक्ष का जब पंचजन्य कन्या से विवाह हुआ तो इनसे 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भागवत जी में कथा 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 10,000 पुत्रों को राजा दक्ष महाराज ने सृष्टि क्रम में संख्या बढ़ाने के लिए आदेश दिया, पर आदेश के पहले कहा कि हे बेटो जाओ तब तपस्या करो, शक्ति अर्जन करो, फिर सृष्टि की रचना आगे करना। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र वन में चले गए और तपस्या करने लगे। जब तपस्या पूरी हुई, पूरे 41 दिन का अनुष्ठान किया और तपस्या पूरी करके जब लौट रहे थे तो जंगल में नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर में जा रहे हैं। क्यों? अब हम घर जाएंगे, तपस्या पूरी हुई, विवाह करेंगे, सृष्टि रचना करेंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे। नारद जी ने कहा झंझट है, कोई मतलब नहीं, काहे को झंझट में फंसते हो, वैसे ही अच्छे थे। अगर विवाह हो जाएगा बहुत बड़ी झंझट बन जाएगी। बोले काहे की झंझट? अरे बोले अभी अकेले ठीक हो, विवाह हो जाएगा तो घर परिवार बाल बच्चे सबकी संभाल करना पड़ेगा और तुम परम लक्ष्य से भटक जाओगे। नारद जी ने भगवान की ओर मोड़ने के लिए उद्देश्य किया, ये उपदेश किया, वचन दिया, पर राजा दक्ष के बेटों ने सोच लिया कि विवाह करना ठीक नहीं है, गलत अर्थ ले लिया और जंगल में वापिस चले गए, बाबा बने, फिर लौट के नहीं आए। राजा दक्ष को पता लगा, भागवत जी में कथा है, राजा दक्ष को पता लगा कि मेरे बेटों को बाबा बनाने में नारद का हाथ है। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, मेरे बेटे अच्छे भले लौट रहे थे घर, अगर वे लौट के आते, विवाह करते तो संतान बनती, मेरा परिवार बढ़ता, सृष्टि रचना होती, और बाबा जी बनकर बना दिया नारद आपने। मेरा श्राप है, तुमको एक स्थान पर कभी ठहर नहीं पाओगे, एक स्थान पर कभी उपदेश नहीं कर पाओगे, मेरा श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। नारद जी हंसने लगे, बोले श्राप दे दिए, वो भी मुझे, और वो श्राप फलीभूत हो गया। बाद में क्या हुआ? भागवत जी में कथा है, बाद में ये हुआ कि राजा दक्ष के 10,000 पुत्र तो बाबा बन गए, बन चले गए। फिर राजा दक्ष ने पंचजन्य नामक राजा की दूसरी पुत्री से विवाह किया और उससे फिर 60 कन्याएं पैदा हुई, जिसमें से 59 कन्याएं अलग अलग ऋषियों को ब्याही गई और एक कन्या जिसका नाम था सती, वो सती भगवान शंकर से ब्याही गई और वही सती बाद में प्राण त्याग कर पार्वती हुई जो आज तपस्या कर रही है। तो हे पार्वती, राजा दक्ष के परिवार को बिगाड़ने में नारद का हाथ है। और सुनो, राजा दक्ष को भर नहीं बिगाड़ा। बोले किसको बिगाड़ा? चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु पुनि अस भय हाला। चित्रकेतु राजा का भी घर बिगाड़ने में नारद का हाथ है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद की कथा है।